हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 8, 6, 10 या 5? तो इसका सही आंसर है प्रतिवर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो कि भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्रतिवर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल? तो इसका सही आंसर है इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीय संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जो कि हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। ये है भीमबेटका गुफा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल? तो इसका सही आंसर है जो पत्थर के औजार हैं वो सबसे पहले पुरापाषाण काल में पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी? तो इसका सही आंसर है ए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थीं वो चौड़ी और सीधी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, व्यास या सतलज? तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रॉन्ग पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया था? CR दास, तिलक, C राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है जो CR फॉर्मूला है वो हमें C राजगोपालाचारी ने दिया था। जुलाई 1944 में C राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे CR फॉर्मूला कहा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1943 में, 1944, 1945 या फिर 1946 में? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो ये किसके नेतृत्व में आया था? ये आया था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके जो अन्य 2 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AV अलेक्जेंडर। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में भारत में आया था। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक, ताप्ती या फिर नर्मदा? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सिंधु सतलज, काली तीस्ता, तीस्ता देहांग या फिर सतलज काली? तो इसका सही आंसर है जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज काली नदियों के बीच स्थित है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन
या फिर बढ़ईगिरी। तो इसका सही आंसर है जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत व्यापार था। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा। तो इसका सही आंसर है जो हड़प्पन सभ्यता थी उसमें लोहा नहीं पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, कैलोरी या फिर केल्विन। तो इसका सही आंसर है ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण सदैव अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल आदि में भी किया जाता है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। जापान, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है भारत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है, जबकि विश्व का चौथा देश है। अमेरिका, सोवियत संघ तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो से पूर्व मंगल ग्रह की कक्षा में जाने में सफलता प्राप्त की थी। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका सही आंसर है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग होता है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन और है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है बृहस्पति और इसके कितने उपग्रह हैं? इसके हैं 79 उपग्रह। और मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का 1 उपग्रह है जो कि है चंद्रमा, और शनि के 82 उपग्रह हैं 82। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 घंटे 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 सेकंड या फिर 20 सेकंड। तो इसका सही आंसर है बी, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 499 सेकंड का समय लगता है, जो कि लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के बराबर है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। दिए गए विकल्पों में गोविंद सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है जो भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है, ये केरल राज्य में स्थित है। केरल में भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट झील वेम्बनाड झील स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो या शनि। तो इसका सही आंसर है प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। 24 अगस्त 2006 को प्राग में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह ड्वार्फ की श्रेणी में डाल दिया गया था। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे कब होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को या 4 जुलाई को। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को
सूर्य से अधिकतम दूरी पर, जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होती है। इन परिघटनाओं को क्रमशः अपहेलियन अपसौर एवं पेरिहेलियन उपसौर कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गई है हमारी अर्थ और ये हो गया सन। तो ये 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होती है, 4 जुलाई को, और 3 जनवरी को ये सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होती है, 3 जनवरी को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।